संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर ने एक विज्ञप्ति जारी की है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड और मैं आपके लेकर आया हूं एक नई सूचना जो जारी किया है संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर ने। ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में आप देखेंगे उस विज्ञप्ति के बारे में विस्तृत जानकारी जो बिलासपुर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई है। दरअसल ये जो विज्ञापन है या ये विज्ञप्ति है वो स्वास्थ्य विभाग के नियमित रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कुछ निर्धारित पद थे जिन पर रिक्रूटमेंट होनी थी, उसके लिए आवेदन मंगाए गए थे। आइए समझते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या बातें लिखी गई हैं। विषयांतर्गत लेख है कि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 2021-855 23/8/2021 में दिए गए अनुमति के अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्वास्थ्य संचालक सेवाएं तृतीय श्रेणी के सेवा भर्ती नियम 2013 के सेवा संवर्गों के लिए खुली प्रतिस्पर्धा के द्वारा वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से 231 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। कुल मिलाकर के 231 पदों पर भर्ती की जानी थी जिसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और 20/6/2022 से लेकर के 5/7/2022 तक यानी कि जून के 20 तारीख से लेकर जुलाई के 5 तारीख तक ये आवेदन ऑनलाइन मंगाए गए थे NIC के वेबसाइट पर cghealth.nic.in के द्वारा। ये पूरा प्रोसेस था, 20 तारीख से चला 20 जून से और 5 जुलाई तक ये प्रोसेस पूरा हुआ। ऑनलाइन माध्यम से लोगों ने आवेदन किया। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद दावा आपत्ति निराकरण किया गया और दावा आपत्ति की सूची के बाद अनंतिम मेरिट सूची तैयार करके जिले के वेबसाइट पर और विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। अनंतिम मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए जाने हैं और इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो है 28 अगस्त से 4 सितंबर 2023। स्थान इसके लिए बताया गया है क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नूतन चौक, सीपत रोड, सरकंडा, जिला बिलासपुर। ये स्थान है जहां पर आपका दस्तावेज का सत्यापन होना है। कौन कौन से पदों के लिए हो रहा है ये भी आप समझ लें एक बार। तो इसमें कुल मिलाकर के 9 तरह के पोस्ट की जानकारी है। रेडियोग्राफर है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक है, साइकेट्रिक नर्स है। साइकेट्रिक नर्स के 2 अलग अलग कैटेगरी हैं, नेत्र सहायक अधिकारी है और OT टेक्नीशियन है। इतने पदों के लिए आपका दस्तावेज का सत्यापन किया जाना है। 28, 29, 31, 1 और 4 इतने दिनों में कार्यक्रम चलेगा। 28 से लेकर के 4 तक है। समय आपके पास होगा 11 से 4 बजे तक का। सुबह 11 बजे शुरू होगा प्रोसेस और शाम के 4 बजे तक ये प्रोसेस चलेगा। 28 तारीख को दस्तावेज सत्यापन के लिए सरल क्रमांक 1 से 90 तक को बुलाया गया है और उसके बाद फिर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 1 से 10 तक को बुलाया गया है। कुल मिलाकर के 100 लोगों का उस दिन दस्तावेज सत्यापन होगा। फिर 29 तारीख को रेफ्रिजरेटर मैकेनिक और साइकेट्रिक नर्स इनके 1 से 40 और 1 से 60 ये सीरियल नंबर होंगे। 31 अगस्त को साइकेट्रिक नर्स के 61 से 92 और नेत्र सहायक अधिकारी के 1 से 80 112 लोगों का इस दिन दस्तावेज सत्यापन होना है। फिर उसके बाद नेत्र सहायक अधिकारी का 1 सितंबर को होगा 81 से 190 तक का 110 लोग उस दिन आ जाएंगे। फिर नेत्र सहायक अधिकारी और OT टेक्नीशियन इन दोनों का 4 सितंबर को होगा सरल क्रमांक 191 से 200 नेत्र सहायक अधिकारी में और OT टेक्नीशियन में 1 से 90 तक। कुल मिलाकर के 100 लोगों का यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन होना है। तो 100 और 100 200 200 और 1 300 400 500 520 522 लोग इस लिस्ट में होंगे जिनका दस्तावेज सत्यापन किया जाना है। आप जब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में उपस्थित होंगे तो आपको क्या क्या करना होगा ये समझ लें। अपने साथ विज्ञापन में दर्शित दस्तावेजों यानी कि 10वीं 12वीं स्नातक ये समस्त सालों के अंक सूची हो, नर्सिंग की अंक सूची हो, छत्तीसगढ़ काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र हो, मूल निवास हो, जाति प्रमाण पत्र हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र हो, भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग प्रमाण पत्र हो, ये सब की मूल प्रति लाएंगे। साथ ही साथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज लाएंगे।
स्वप्रमाणित छाया प्रति, कहने का मतलब सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेकर के आना है। दूसरा जो इन्होंने बिंदु बताया उसमें अपने साथ एक पहचान पत्र लाना जरूरी है। पहचान पत्र की कैटेगरी में आधार कार्ड को रखा गया, ड्राइविंग लाइसेंस को और मतदाता परिचय पत्र को। ये इन तीनों में से कोई एक लेकर आ जाए, आपका काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल होते समय ये जो क्रम इन्होंने बताया है, इस क्रम में आप उसको अटैच कर लें। अटैच करके एक साथ सभी को एक सूची बना लें और उसमें आप सबसे पहले 10वीं का रखें, फिर 12वीं का, फिर अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो ग्रेजुएशन के तीनों साल का, फर्स्ट ईयर, प्रीवियस और फाइनल का सीक्वेंस से लगा लें। अगर आपने नर्सिंग किया है तो नर्सिंग का इसी तरह का तीनों साल का आप लगा लें। फिर छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र लगाएं, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र लगाएं। उसके बाद अगर आप आरक्षित कैटेगरी से आते हैं तो आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र लगाएं, जाति प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद अगर आपने अनुभव के बारे में कोई जानकारी दी है, अनुभव का अंक लेना चाह रहे हैं तो अनुभव का प्रमाण पत्र लगाएं। इसके लिए मूल नियुक्ति आदेश जो होगा वो भी, और साथ में बैंक पासबुक जिसमें वेतन मिलता था आपको, ये तो मूल नियुक्ति आदेश और बैंक पासबुक, ये इसकी फोटोकॉपी भी आपको लगानी होगी। फिर एनओसी लगेगा और कोविड-19 के लिए जो काम अगर आपने किया था तो जारी विज्ञापन के तहत चयन उपरांत नियुक्ति का नियुक्ति आदेश होगा। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके बाद ये लगेगा, या दिव्यांग है तो आप दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगेगा। और इस तरह से पूरा का पूरा 10 जो इन्होंने बताया सीक्वेंस, उसमें 2 सेट बना लें और उसे सेल्फ अटेस्टेड कर दें। सेल्फ अटेस्टेड करके 2 सेट बना करके उपस्थित हों। आप याद रखें, इस बात के लिए आपको कोई टीए का भुगतान नहीं किया जाएगा, आपको स्वयं के व्यय पे उपस्थित होना है और निर्धारित समय सीमा में उपस्थित होना है। दस्तावेज सत्यापन के लिए जो जगह बताई गई है वो है कार्यालय संभागीय आयुक्त संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, क्षमा करें, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, परिसर नूतन चौक, सीपत रोड, सरकंडा, जिला बिलासपुर। तो मित्रों, ये थी जानकारी दस्तावेज सत्यापन के बारे में बिलासपुर हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कुछ पोस्ट आए थे उसको लेकर के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।